बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कितनी ठंडक। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र बने हुए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किन किन मौसमों के चित्र हैं। जैसे कि पहला चित्र है, ये गर्मियों का मौसम को बता रहा है। दूसरा चित्र है, ये बर्फ इसमें दिखाई दे रही है, ये सर्दियों के मौसम को दिखा रहा है। और तीसरा चित्र में छाता लिए हुए हैं बच्चे और बारिश हो रही है, ये बरसात के मौसम को दिखा रहे हैं। तो बच्चों, आपको इनमें से कौन सा मौसम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको सर्दियों का मौसम अच्छा लगता हो सकता है या गर्मियों का भी लगता हो सकता है। तो आपको जो भी मौसम ज्यादा अच्छा लगता है, आपको उसके बारे में बताना है। जैसे कि गर्मी का मौसम अच्छा लगता है तो क्यों लगता है कि आप उसमें आइसक्रीम खाते हैं, आप उसमें ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं। तो ये या और आपको बताना है कि आप अपनी नानी के यहाँ कौन सी छुट्टियों में जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको सर्दी के मौसम के बारे में अवगत कराना, यानी कि सर्दी के मौसम में क्या क्या होता है उस बारे में बताना। और नैतिक मूल्य है कि अलग अलग ऋतुओं से यानी मौसम से अवगत कराना और प्रकृति प्रेम की भावना आपके अंदर विकसित करना। तो आइए इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, कविता में ठंड के मौसम के बारे में बताया गया है। आइए पढ़कर जानते हैं कि ठंड का मौसम कैसा होता है। कितनी ठंडक उफरी मैया, नीचे गद्दा ऊपर है, दो दो लिहाफ नानी के, जला गई फिर भी वह। यानी कि इतनी ज्यादा ठंड है कि उफ कर रहे हैं बच्चे कि नीचे गद्दे के ऊपर लेटे हुए हैं, नीचे गद्दा है यानी कि गद्दे के ऊपर भी बैठे हैं और उसके बाद उनके ऊपर दो दो लिहाफ यानी कि रजाई भी है और नानी फिर भी उनकी वो जला गई है। सब टुकड़े छप्पर छानी के यानी कि जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो सब जलाकर, ताकि गरमाई बनी रहे, वो सब चीजें जलाकर गई है। सब टुकड़े छप्पर छानी के, बैठी जपती कृष्ण कन्हैया और बैठ करके भगवान का नाम जप रही है, भगवान की पूजा कर रही है, कृष्ण कन्हैया का नाम जप रही है। सरयू काका दिन में सोचे, झांक झांक अंबर को। जो सरयू काका है वो दिन भर ये सोचते हैं कि अंबर यानी कि आसमान को झांक झांक कर देखते हैं। सूरज जी छुट्टी लेकर भागे हैं शायद घर को। कि जो सूरज है, सूरज नहीं निकलता है सर्दियों के दिनों में अक्सर। तो सरयू काका सोच रहे हैं, दिन में बार बार आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि लगता है सूरज छुट्टी लेकर अपने घर को चला गया, जो रोज दिखाई नहीं देता। खूटे पर रंभाती गई, जो गाय होती है, जो खूटे से बंधी होती है, वो भी रंभा रही होती है, आवाज कर रही होती है ठंड के मारे। दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में। क्या होता है बच्चों, जब सर्दी के मौसम में काफी काफी दिनों तक धूप नहीं निकलती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो कई कई दिन तक कपड़े नहीं सूखते हैं। कोहरे में, ओस में वो कपड़े गीले ही रहते हैं। तो दिनों के गीले कपड़े पड़े हुए हैं घर में, ओस कुहासा कुहरा है भैया अपने तेवर में। मतलब कि ओस की वजह से, कोहरे की वजह से सब अपने घर में हैं। लगे काटती सबको छैया, कितनी ठंडक उफरी मैया। यानी कि छाए के अंदर यानी घर के अंदर भी सबको ठंड ठंड लगती रहती है। जब सर्दियों में जब तक धूप में नहीं बैठे तो ठंड लगती रहती है। तो सब अपने घर में बैठे हुए हैं और ठंड ठंड कर रहे हैं कि कितनी ठंड है, धूप भी नहीं निकल रही है। तो इस तरह से इस कविता में बच्चों ठंड के मौसम के बारे में बताया है कि ठंड में किस तरह का माहौल हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है, नीचे गद्दा के ऊपर भी बैठते हैं, दो दो लिहाफ भी डालते हैं, आग भी जलाते हैं गरमाई के लिए। ओस पड़ती है, कई कई दिन तक सूरज नहीं निकलता है, तो कपड़े भी कई कई दिन तक, गीले कपड़े नहीं सूखते हैं और ठंड 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 सिर्फ लगती रहती है। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें मौसम के अनुसार ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अर्थात जैसा मौसम है हमें वैसी ही चीजें खानी चाहिए। जैसे कि सर्दियों में हमें गर्म प्रकृति की चीजें खानी चाहिए। थैंक यू।